बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कि हमने जो है वो अडाप्टर के अंदर अपना रिसाइकलर इंटरफेस बनाना है। अपने अडाप्टर के अंदर इंटरफेस बनाएंगे और वहाँ से हम जो है अब एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी पे मूव करेंगे। मतलब कि आइटम व्यू के क्लिक पे जो है ना हमने एक सेकंड एक्टिविटी में जाना है। ठीक हो गया जी। तो उसके लिए हम यहाँ आते हैं। ये हम असल में चाह रहे हैं कि हम इसके क्लिक पे जो है ना वो सेकंड एक्टिविटी में जाएं। तो हम ये अपना टोस्ट और ये जो डिलीट का कोड है इसको कमेंट कर देते हैं। ठीक हो गया जी। और फिर हमने जो है वो एक इंटरफेस क्रिएट कर लेना है। इंटरफेस क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे। न्यू से हम जो है वो कोटलिन क्लास फाइल, ठीक है जी, यहाँ से हम ये इंटरफेस सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम इसको नाम दे देंगे जी डिटेल इंटरफेस। ठीक है जी, इंटरफेस हमारा क्रिएट हो गया। अब यहाँ हमने उसके अंदर एक फंक्शन क्रिएट कर लेना है जो हमारी डिटेल्स गेट करेगा। तो फन, और उसके बाद हम इसको नाम देते हैं गेट डिटेल का। और हमने क्या क्या चीज़ गेट करनी है, हमने नेम गेट करना है, ठीक है, और वो हमारे उसकी टाइप है स्ट्रिंग। और सेकंड हमने क्या गेट करना है, ईमेल, उसकी टाइप है हमारे पास स्ट्रिंग। और थर्ड पे हमने गेट करनी है इमेज, कॉमा इमेज, और उसकी टाइप हमारे पास है इंट। तो ये इंट टाइप की ले लेनी है हमने। ठीक हो गया जी, हमारा इंटरफेस क्रिएट हो चुका है। उसमें ये फंक्शन है जिसमें हमने ये सारी चीज़ें गेट करनी है। अब हम अपने अडाप्टर में जाते हैं। अडाप्टर में सबसे पहले जहाँ आपने ये लिस्ट डिक्लेयर की है वहीं पे आपने ये इसके बाद कोमा लगाना है। कोमे के बाद इंटर दबाएं, इसको जो है ना नीचे करके, इसके फ़ौरन बाद लिस्ट के बाद हमने इसको भी जो है ना इनिशियलाइज कर देना है। प्राइवेट वाल डिटेल इंटरफेस का वेरिएबल बनाएंगे। ये आ गया हमारे पास, तो ये ले लिया हमने यहाँ पे। ठीक है जी, कंट्रोल आल्ट एल से जो है ना ये फॉर्मेट हो जाएंगी लाइंस। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ नीचे आना है। अब इसकी क्लिक लिसनर पे जो है हमने वो इंटरफेस अपना कॉल करना है। ठीक है जी, तो डिटेल वेरिएबल जो हमने ऊपर बनाया है ये वो डिटेल इंटरफेस डॉट, और ये हमारा फंक्शन आ जाएगा ऊपर ही गेट डिटेल का। ये फंक्शन लेना हमने। ठीक है जी, और यहाँ पर अब इसमें जो है हमने हमारे पास कौन कौन सी चीज़ आ रही है, नेम, ईमेल और इमेज, ये हमने सेंड कर देनी है। नेम सेंड कर देना है, ईमेल सेंड कर देनी है। सॉरी, इसमें हम करेंगे आइटम व्यू होल्डर डॉट नेम और कॉमा, उसके बाद आइटम व्यू होल्डर डॉट ईमेल। ठीक है जी, और थर्ड पे हमने करना है आइटम व्यू होल्डर डॉट और इमेज। तीनों चीज़ें हो गई हैं। ठीक है जी, अब हमने अपनी एक्टिविटी में आना है। ये अडाप्टर वाली जो हमारी एक्टिविटी है इसमें आना है हमने, मेन एक्टिविटी में। ठीक है जी, यहाँ पे हमें एरर शो हो रहा है यहाँ पे, इसको बाद में देखते हैं। पहले हमने ऊपर जाना है जी। ये हमारी जो है वो मेन एक्टिविटी, इसके साथ ये बेस एक्टिविटी या आपकी ऐप कम्पैक्ट एक्टिविटी होगी, जो भी होगी। इसके बाद आपने कॉमा लगाना है और यहाँ पर आपने डिटेल फ्रेगमेंट जो है, डिटेल इंटरफेस सॉरी, इसको हमने यहाँ पे ले लेना है। यहाँ पे एरर आ जाएगा, इसमें हमने आल्ट इंटर दबाना है, तो ये इम्प्लीमेंट मेंबर्स आ जाएंगे। ये इसका फंक्शन है गेट डिटेल का, ये हमने इम्प्लीमेंट कर लेना है, ओके कर देना है। तो ये नीचे ये फंक्शन क्रिएट हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो एरर आ रहा है ये अडाप्टर में, यहाँ पर रिसाइकलर व्यू अप्लाई कर रहे हैं हम, वहाँ हमने ये कॉमा डाल के दिस का कॉन्टेक्स्ट पास कर देना है, दिस एट द रेट ऑफ मेन एक्टिविटी। ये काम हमने बाद में करना है, ऊपर इंटरफेस जो है वो डालने के बाद फिर हमने ये काम करना है। ठीक है जी, अब असल में हाँ यहाँ पे हो क्या रहा है कि हमारा जो अडाप्टर में हम जिसके ऊपर भी क्लिक करेंगे ना, अपने आईटी किसी रिसाइकलर व्यू में जो भी हमारा आइटम व्यू है उसके ऊपर हम क्लिक करेंगे, तो उसका जो है ना जिस पे हमने क्लिक किया उसका नेम, ईमेल और इमेज जो है हमारे पास वो मेन एक्टिविटी में रिसीव हो चुकी है यहाँ पर। अब यहाँ से हमने इस डाटा को जो है वो दूसरी एक्टिविटी में सेंड करना है, तो उसके लिए हम सिंपल इंटेंट यूज़ करेंगे।
अच्छा अच्छा, ये क्वेश्चन भी आता है अक्सर ज़हन में कि ये काम जो है ना, हम इंटेंट वाला काम है, दूसरी एक्टिविटी में जाने वाला काम, वो हम अडेप्टर में भी कर सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। अडेप्टर में जो है वो इंटेंट जो है वो हम नहीं ले सकते, इंटेंट यूज़ नहीं होता अडेप्टर में। तो उसके लिए हमें जो है ना एक्टिविटी में वो अपना डाटा लेकर आना पड़ेगा यहाँ से, और डाटा लाने के लिए हमारे पास इंटरफेस यूज़ होता है, और यहाँ से अब मैं हम उस डाटा को आगे ट्रांसफ़र करेंगे किसी दूसरी एक्टिविटी में, फ्रैगमेंट में, जहाँ आप चाहें। ठीक है, तो हम इसे दूसरी एक्टिविटी में करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें दूसरी एक्टिविटी पहले बनानी पड़ेगी। तो मेरी ऑलरेडी बनी हुई है ये रिसीविंग एक्टिविटी। ठीक है जी, आपने नई एक्टिविटी बनानी है तो वो सिंपल राइट क्लिक करें, न्यू पे जाएं, और यहाँ से एक्टिविटी पे आएँ। यहाँ से जो है ना वो एक एम्प्टी एक्टिविटी है, इसको सिलेक्ट करें और नेम दें उसको, तो एक्टिविटी आपकी क्रिएट हो जाएगी। ठीक हो गया जी। तो मेरी ये, क्योंकि मैंने क्रिएट कर ली है टाइम बचाने के लिए, तो ये क्रिएट हो चुकी है। यहाँ पर मैंने ये बाइंडिंग यूज़ कर लिया। बाइंडिंग जो है आपको नहीं पता तो आप मेरी जो है वो पिछली वीडियो देख सकते हैं, बाइंडिंग वाली अलहदा मैंने व्यू बाइंडिंग की एक वीडियो बनाई हुई है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब यहाँ हमने इसमें डाटा सेंड करना है ना, तो इसके लिए हम अपनी मेन एक्टिविटी में इंटेंट यूज़ करेंगे। तो उसके लिए सॉरी वाल इंटेंट का वेरिएबल बनाएंगे। इंटेंट इक्वल टू कैपिटल इंटेंट आ जाएगा हमारे पास। अच्छा जी, आगे ब्रेसेस आ जाएंगी। ब्रेसेस के बाद कॉन्टेक्स्ट पास करना है, दिस पास कर देते हैं हम, कॉमा। उसके बाद जिस एक्टिविटी में जाना है हमने उस एक्टिविटी का नाम, तो मैंने रिसीविंग एक्टिविटी में जाना है तो मैं इसका नाम दे देता हूँ। ठीक है, उसके बाद कॉमा क्लास डॉट जावा। ठीक है जी। अच्छा, अब मैंने सिर्फ इसमें जाना नहीं है, मैंने इसमें डाटा भी सेंड करना है। इंटेंट डॉट पुट, ये आ गया पुट एक्स्ट्रा। ठीक है जी, यहाँ पर हम नेम देंगे जिसके ज़रिए हम की, यानी कि हम जैसे कह सकते हैं जिसके ज़रिए हम इसे गेट करेंगे डाटा को, तो ये हम इसको नेम ही दे देते हैं। अच्छा, ये आपको याद रखनी पड़ेगी, इसी की जगह इसी से जो है ना, हम इसी की मदद से जो है डाटा रिट्रीव करेंगे बाद में नेक्स्ट एक्टिविटी में। ठीक है, तो नेम, और इसमें वेरिएबल मैं सेंड कर रहा हूँ नेम का। ठीक है जी, इसमें ये वाला नेम का वेरिएबल यहाँ पर सेंड हो जाएगा, और ये उसको हमने नेम ही दे दिया है, इसका नेम जो है वो नेम ही दे दिया। इसको डुप्लीकेट कर देता हूँ, और यहाँ पे नेम की जगह ईमेल कर देते हैं, यहाँ पर भी नेम की जगह ईमेल कर देते हैं। ठीक हो गया जी। और उसके बाद जो है इसको फिर से डुप्लीकेट कर लेते हैं, और फिर यहाँ पर मैं नाम रख देता हूँ इमेज की दे देता हूँ, और यहाँ पे वेरिएबल जो है वो इमेज का सेंड कर देता हूँ। ठीक है जी। और उसके बाद हम यहाँ पर एक्टिविटी को स्टार्ट कर लेते हैं, स्टार्ट एक्टिविटी, और उसमें ये ऊपर वाला इंटेंट पास कर देते हैं। इंटेंट, ये आपने जो है ना, ये वाला वेरिएबल जो है हमारा, ये वाला हमने सेंड करना है। ठीक है, ये आप जो भी इसका नाम रखोगे वो आपने सेंड करना है, और वही जो है यहाँ पे यूज़ करना है हमने। ठीक हो गया जी। अब रिसीविंग एक्टिविटी में जाते हैं। यहाँ हमने क्या क्या गेट करना है जी, हमने नेम, ईमेल और एक इमेज गेट करनी है। तो उसके लिए इसके एग्जाम्पल में जाते हैं। यहाँ पर सॉरी, ये तो मेन एक्टिविटी आ गई हमारी। अच्छा जी, इसका एग्जाम्पल, ये रूट में इसका एग्जाम्पल आ गया। ये मैंने बना लिया लेआउट। ठीक है, इसमें मैंने ये ऊपर इमेज व्यू रखा है, उसके नीचे टेक्स्ट व्यू रखा है नेम के लिए, और उसके नीचे ये टेक्स्ट व्यू रखा है मैंने ईमेल के लिए। ठीक हो गया जी। तो ऊपर हमारी इमेज आएगी, नीचे ये सारा आएगा। ठीक है जी। तो उसके बाद जी रिसीविंग एक्टिविटी में आते हैं हम। अच्छा, वो जो डाटा हमने वहाँ से सेंड किया वो हमने यहाँ पर गेट करना है। ठीक है जी। तो सिंपली हम उसमें इसके लिए हाँ, बल्कि यही आएगा बाइंडिंग डॉट, और हमारा जो पहला टेक्स्ट व्यू है उसको मैंने टेक्स्ट व्यू 1 की आईडी दिया, बल्कि चेक कर लेते हैं क्या आईडी दी हुई है पहले वाले को, फर्स्ट को। ये 1122 आईडी दी है मैंने इसको। आप इसकी कोई अच्छी सी आईडी दे सकते हैं, मैंने तो बस ऐसे ही ना फॉर्मेलिटी पूरी की है। बाइंडिंग डॉट टेक्स्ट व्यू डॉट टेक्स्ट जो होगा इसमें टेक्स्ट, वो होगा इक्वल टू इंटेंट जो हमने यूज़ किया था वेरिएबल, टेन डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। ठीक है जी, हमने स्ट्रिंग वैल्यू गेट करनी है तो उसके लिए गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा, इंटीजर वैल्यू के लिए गेट इंट एक्स्ट्रा आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने वो नेम दे देना है। नेम में हमने नेम ही रखा था, वो जो की हमने यूज़ की थी नेम की, वो की दे देनी है यहाँ पे।
ठीक है, इसको अब डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पर सेकंड टेक्स्ट व्यू की आईडी दे देता हूँ। ये सेकंड टेक्स्ट व्यू है हमारे पास, और सेकंड की दे देता हूँ कि हमारे पास ईमेल थी। ठीक है जी, और उसके बाद जो है बाइंडिंग डॉट इमेज व्यू डॉट सेट इमेज सोर्स। सेट इमेज सोर्स में जो है मैंने इमेज की आईडी देनी है, तो उसके लिए इंटेंट डॉट गेट इंट एक्स्ट्रा, यहाँ पर इंट देना है हमने, इंट एक्स्ट्रा, और यहाँ पर आ जाएगा इमेज। ठीक है, और इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी देनी होती है, तो हम 0 दे देते हैं डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक हो गया जी, ये इतना सा काम था हमारा। ठीक है, अब असल में हुआ क्या है, ये अडाप्टर में आते हैं। अडाप्टर में जैसे ही हमने आइटम व्यू के ऊपर क्लिक की, तो आइटम व्यू पे क्लिक करने पर जो है ना हमारा जो डाटा है वो इंटरफेस के थ्रू, ये जो डाटा है नेम, ईमेल और इमेज, जिसके ऊपर हम क्लिक करेंगे उसके ऊपर का जो ये तीनों चीज़ें, ये हमारी इंटरफेस के ज़रिए जो है मेन एक्टिविटी में जाएंगी। ठीक है, रिसाइकल व्यू वाली अडाप्टर वाली एक्टिविटी में, और वहाँ पर उसका ये जो फंक्शन है, यहाँ पर हम इंटेंट यूज़ करके इस डाटा को जो है वो सेकंड एक्टिविटी में सेंड कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ हम उस डाटा को रिसीव कर रहे हैं और डिस्प्ले कर रहे हैं। ठीक हो गया जी, इसको रन करके देख लेते हैं। ये हमारी ऐप रन हो चुकी है। ठीक है जी, ये हमारा रिसाइकल व्यू शो हो रहा है। अब मैंने ये बाद में इसमें टोस्ट वगैरह लगा के चेक किया था, तो ये अब हम क्लिक करते हैं इसके ऊपर, बहरहाल ये अहमद के ऊपर क्लिक करते हैं, तो ये हमारी जो है ना सेकंड एक्टिविटी खुल गई है। उसमें नेम की जगह हमारा अहमद आ गया, नीचे ईमेल की जगह ये आ गया, और ऊपर इमेज व्यू में जो है ना उसकी इमेज लग गई है। बैक जाते हैं हम, यहाँ से अब हम मुबशिर सेलेक्ट करते हैं, तो ये मुबशिर का डाटा जो है वो नेक्स्ट एक्टिविटी में आ जाएगा। दैट्स ऑल, थैंक यू।